अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हो वफा डिजिटल चैनल। सैयद नासुर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात बड़े इल्जामात की जद में आ गए। मुबैना वीडियो वायरल हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर बेड गवर्नेंस का जिम्मेदार ज़ियाउल हक को करार दे दिया। क्या सिंध के अंदर आज भी अगुवाएं और बेड गवर्नेंस और करप्शन की वजह ज़ियाउल हक है? 3 अरब 27 करोड़ की इंक्वायरी का क्या हुआ? 3 अरब 27 करोड़ की इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने का मकसद क्या था और उसका रिजल्ट क्या निकला? आज हम इन सब इश्यूज पे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, बदकिस्मती से सिंध के अंदर 18 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खराब हुक्मरानी पर अंगुलियां उठती रही हैं और करप्शन पर बात होती रही है, लेकिन उनको कोई भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक अपना टारगेट सेट किया हुआ है, लोगों को, अवाम को नजरअंदाज करके उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनके वुज़रा हो, उनकी हुकूमत में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी हो, लेकिन अरबों रुपए के जो स्कैंडल है वो कोई नई बात नहीं है। सैयद नासुर हुसैन शाह पर भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है, जो कि वजीर बल्दियात है। उसकी इंक्वायरी भी अभी तक नहीं हुई, जो कि मैं आखिर में चलकर आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उन पर जो इल्जाम है वो भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है निसार अहमद खोड़ो, जिन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया टॉक में शिकारपुर के अंदर बात करते हुए कहा था कि सिंध में खराब हुक्मरानी हमारी क्यों काउंट की जाती है, ज़ियाउल हक की भी काउंट की जाए, मुशर्रफ की भी काउंट की जाए, बाद में हम आते हैं। मतलब निसार खोड़ो साहब का कहने का अंदाज इस तरह था जैसा कि अभी भी ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को डायरेक्शन देते हैं और उनकी डायरेक्शन पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं। या तो सबसे बड़ा हुक्मरान ज़ियाउल हक है और सिंध में या तो 40 साल गुजरने के बावजूद भी ज़ियाउल हक का असर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो असर खत्म नहीं कर सकी है। मतलब निसार अहमद खोड़ो साहब का जो अंदाज था, ये जो खराब हुक्मरानी वाली बात थी, इस समझ से बालातर थी। क्या यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि सिंध में आज तक जो करप्शन है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल में कंटिन्यू चल रही है, क्या इसमें भी ज़ियाउल हक का किरदार है? इसमें भी मुशर्रफ का किरदार है? सिंध में जो अगुवाई हो रही है, सिंध में जो बदअमनी उरूज पर है, जो वडेरा शाही की लुटमार है, क्या उसमें भी ज़ियाउल हक का हाथ है? निसार खोड़ो साहब की ये जो वीडियो मीडिया से करते हुए सामने आई है, वो आप सुन सकते हैं कि वो अपनी बेड गवर्नेंस, अपनी हुकूमत की बेड गवर्नेंस ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के गले में डालकर सवालों से बचना चाह रहे थे। आप वीडियो सुन सकते हैं। वो चो लेकिन खराब हुक्मरानी आ तो सब खां पहिरियों शुरुआत कयो ज़ियाउल हक जी खराब हुक्मरानी, जॾहिं अगवाए बराए तावान जो फैशन निकतो। जब गाड़ियां अगवा होती थी कराची जैसे शहर से, अगवाए बराए तावान शुरू हुआ कराची जैसे शहर से। उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं थी। फिर चलते आओ चलते आओ चलते आओ, फिर बदअमनी की आला मिसाल बोरी बंद लाशें। ये जनरल मुशर्रफ का दौर भूलना नहीं चाहिए आपको। बदअमनी तो वो भी है। अगर चलते आओ तो फिर एक्शन भी हुआ।
हमने रेंजर्स की मदद से कराची या पूरी सिंध में अमन कायम किया था। नाज़रीन, वजीरे बल्दियात दूसरा टॉपिक था हमारे पास, सैयद नासुर हुसैन शाह। सैयद नासुर हुसैन शाह वजीरे बल्दियात है। कई अरसे से वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे हैं, उनके पास वजारतें रही है। उनके गुज़श्ता दौर में उनके पास बल्दियात की वजारत थी। बल्दियात के वजारत के दौरान उनके दौर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बहुत बड़े इल्जामात लगते थे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अरबों रुपए का सिस्टम चलता है और मुख्तलिफ बिल्डर्स और जो माफियाज है वो मिलकर शहर कराची को लूटते हैं और गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई जाती है जिनकी अप्रूवल नहीं होती, और सिस्टम का उसको नाम दिया गया जिसमें अरबों रुपए लिए जाते थे पर मंथ। उस वक्त डीजी थे इसाक अहमद खोड़ो साहब, जिन्होंने किसी जगह बैठकर डिस्कस किया कुछ लोगों से कि सैयद नासुर हुसैन शाह जो है वो सिस्टम के हामी थे और सिस्टम चलाते थे। मैं उनको मना करता था कि आप सिस्टम नहीं चलाएं, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। इसाक अहमद खोड़ो साहब जो कि साबका डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो आप देख सकते हैं कि नासुर हुसैन शाह के लिए क्या करें, इस पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सैयद नासुर हुसैन शाह के ऊपर ये झूठा इल्जाम है या डीजी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कह रहे हैं। पूरी बदनाम थी पार्टी में। सिस्टम जो नालो आयो न सर, सिस्टम नालो मां साईं नासिर शाह खे सम्झायो हुयो, मां चयो साईं ईअं न कयो। साईं जे आख़िर में माना हू थी वियो हुयो, साईं कासो पंहिंजो सहमत थी हुयो। इहो जेको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जेको इहो ॿ चार माण्हू आहे न साईं, बिहार आरआई वारा नाज़रीन, आखिरी टॉपिक था हमारे पास 3 अरब 27 करोड़ की बहुत बड़ी इंक्वायरी। 3 अरब 27 करोड़ की जो इंक्वायरी थी वो 1 माह तकरीबन पहले सिंध काबीना ने इस इंक्वायरी की मंजूरी दी थी और उन्होंने कहा था कि लोगों को जो मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वो भी इंक्वायरी सैयद नासुर हुसैन शाह के महकमे के अंदर है। वो है सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसमें वर्ल्ड बैंक की तावन से 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात हुए थे, जिसके बाद सिंध हुकूमत खबरें चलने के बाद मजबूर हुई और उन्होंने एंटी करप्शन को यह केस भेजने का फैसला किया। लेकिन अभी तक एंटी करप्शन के जराये ने दावा किया है कि इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। 1 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया, ना तो किसी को बुलाया गया है। लेकिन जराये ने यह दावा किया है कि एंटी करप्शन सिंध को अंडरग्राउंड ये पसे पर्दा अहकामात जारी किए गए हैं कि इस इंक्वायरी को स्लो चलाना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो कि उनसे निपटना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। कई लोगों का यह ख्याल है कि ये इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजी इसलिए गई ताकि इन कंपनीज को और अफसरान को बचाया जा सके। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है। सिंध के अंदर ऐसी कई इंक्वायरीज है जो कि इस तरह भेजी जाती है, फिर उनको दबाया जाता है। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान की और सूबा सिंध की जो रुसवाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है, उस पर सिंध हुकूमत क्या करती है आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और हम इशू पे बात करने तक। अल्लाह हाफ़िज़।